हेलो बच्चों। आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोग अपने एग्जाम की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हम लोग को नंबर बेस्ड क्वेश्चंस करने थे परसेंटेज की। आइए चलते क्वेश्चंस की ओर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ कि हम लोग इस सेशन में बच्चे क्या करने वाले हैं। हम इस सेशन में बच्चों केवल और केवल करेंगे नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं। नंबर बेस्ड क्वेश्चंस कहने का मतलब कि संख्याओं पे आधारित प्रश्न जो भी होंगे हम वो करने वाले हैं। क्लियर है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ है, कंसेप्चुअल चीज़ है, जो मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। आपको पता भी है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता वो एक बार फोकस होकर देख लीजिए। सपोज दैट कि अपने पास सपोज दैट कि 20% है। 20% को जब हम लोगों ने ओपन करा तो इसकी वैल्यू क्या बच्चे 20/100। इस चीज़ को थोड़ा सा और शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा अपने पास 1/5, ये होगा अपने पास क्या 1/5 होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब इसका जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो समझिएगा बच्चे, मेन वो समझना है। मतलब ये कि हम 100 में से 20 ले लें तो वो क्या कहलाएगा 20%। ये हुआ पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ये कि हम 5 में से एक ले लें तो वो होगा 20%। इसका मतलब ये कि तुलना जिसकी करनी है, तुलना जिसकी करनी है, जिसकी करनी है वो ऊपर होगा। नीचे में क्या बच्चे, तुलना जिससे करनी है, तुलना जिससे करनी है, जिससे करनी है। परसेंटेज में बच्चे ये चीज़ पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर परसेंटेज में ये लॉजिक आपका क्लियर है कि किसका कंपैरिजन करना है, मतलब किसका तुलना करना है, किससे करना है, तो परसेंटेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर। अगर यही नहीं पता कि तुलना किसकी करनी है और किससे करनी है तो बच्चे हमेशा प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये था पहला कंसेप्चुअल। ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए कि ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, तुलना जिसकी करनी है वो हमेशा ऊपर होगा, जिससे करनी है वो हमेशा नीचे होगा। दूसरा पहलू ये कि जब हम 5 में से 1 यूनिट लेते हैं तो वो कहलाता है 20%। इसका मतलब ऊपर वाला भाई साहब क्या होगा, रिजल्ट। नीचे वाला आप टोटल कह लो या फिर आप इनिशियल वैल्यू कह लो, या फिर आप उसे इनिशियल वैल्यू कह लो। क्लियर। ये दो चीज़ें हैं, ये पहला ये और ये दूसरा। ये दो चीज़ें आपके दिमाग में बच्चे फिट होनी ही चाहिए। क्लियर है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्लियर है। चले आगे। चलिए अब इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन का कन्वर्जन वो आपको पता होगा। नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, आपको वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। आप जो कंसेप्ट होता है आप वहाँ पे सीख लेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए बोल क्या रहा है, इफ 16 होल 2/3 ऑफ अ नंबर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम itself then resulted number becomes 225, then find original number। मतलब ये क्या कह रहा है कि भाई साहब एक संख्या है अपने पास, एक संख्या का 16.2/3% उससे घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्या 225 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। समझिएगा अब कितना भाई बात हो रहा है, 16.2/3%, 16 होल 2/3। समझिएगा 16 होल 2/3%। जब इस चीज़ को हम लोगों ने तोड़ा तो इसका वैल्यू कितना, 1/6, 1/6। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि भाई ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है रिजल्ट, नीचे क्या टोटल या इनिशियल वैल्यू। मतलब ये कि संख्या हमारा अपने आप में, मतलब ये कि नंबर हमारा अपने आप में पहले कितना था, 6 था, उसको
ये 16 होल 2/3 माइनस करना है। इसका मतलब ये कि 6 में से हमें अब क्या माइनस करना है, माइनस करना है, तो इसीलिए माइनस, क्योंकि क्वेश्चन में घटाने के लिए बोल रहा है। तो पहला संख्या 6 था, एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट। 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितना है अपने पास बच्चे, 225, 225। तो 5 यूनिट किसके बराबर, 225 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 225 डिवाइडेड बाई 5, कितने टाइम्स बताओ जरा, 25, 9 टाइम्स, 9 टाइम्स। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है भाई साहब वास्तविक संख्या। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है अपने पास, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा, 6 इंटू 9, दैट इज 54 आंसर, 54 आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को पढ़िए जरा अच्छे से, क्या कह रहा है, if 210 is added to a number then number becomes 137.5%। मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन कहां पे हो रहा होगा, यहीं पे कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए समझिएगा पहले, 137.5%, इसको अरेंज कर दे बच्चे, लिख दे 100% प्लस 37.5%, 100% 37.5, 75 का आधा। चलो 100% का जो न्यूमेरिक वैल्यू बच्चे कितना होता है, 1 होता है। 75% का वैल्यू हम लोग को पता है, 75% का वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 3/4। 3/4 को क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो ये क्या हो जाएगा 3/8, 3/8। तो 8 और 3 11, 11/8। चले तो ऊपर वाला क्या बच्चे, ऊपर वाला रिजल्ट, नीचे वाला क्या, टोटल या इनिशियल वैल्यू, टोटल या इनिशियल वैल्यू। मेरी बातों को बच्चे ध्यान से सुनना समझना, क्या कह रहा है, 210 जोड़ दिया जाता है तो यह वास्तविक संख्या का इतना प्राप्त होता है। इसका मतलब यह कि भाई संख्या पहले कितना था, 8 था, अब कितना हो गया, 11 हो गया। किस वजह से, एडिशन की वजह से। तो कितना जोड़ा गया, 3 यूनिट ना, 3 यूनिट। 3 यूनिट किसके बराबर दिया हुआ है, जोड़ने की बात इतनी ही हो रही है, 210 जोड़ा गया है, 210 जोड़ा गया है। तो 3 यूनिट किसके बराबर, 210 के बराबर। एक यूनिट कितना, 210/3, 70। पूछ क्या रहा है भाई साहब, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। पूछ क्या रहा है, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो वास्तविक संख्या कितना है, 8। तो हम 1 यूनिट निकाल चुके हैं, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल दें, कितना हो जाएगा 70 इंटू 8, 8 सते 56, 560। ये हमारा वास्तविक नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा। क्लियर यहां तक, चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 6 होल 2/3% ऑफ अ नंबर सब्सट्रैक्टेड, मतलब यदि किसी संख्या से उसका 6.2/3% घटा दिया जाए, 6.2/3%, 6.2/3%, 18 2 20, 20/3%, और हमें इसका वैल्यू पता है 1/5 और ये 3, तो कितना हो जाएगा 1/15। ऊपर वाला क्या मेरे बच्चे, ऊपर वाला होता है बाबू रिजल्ट, नीचे वाला टोटल या इनिशियल वैल्यू, नीचे वाला टोटल या इनिशियल वैल्यू। क्या बोल रहा है, घटाने की बात हो रही है, मतलब नंबर पहले इतना था उससे ये घटा देना है। तो भाई माइनस, माइनस नंबर पहले 15 था, आप एक माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 14। तो 14 यूनिट, 14 यूनिट की वैल्यू कितनी बच्चे, 5670। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28। बताओ जरा, 14 25 70,
405 405। अब पूछ क्या रहा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक कितना है मेरे बच्चे, 15 यूनिट। 15 इंटू कितना हो जाएगा, 75। क्लियर बच्चों। इस सेशन में हम लोगों ने क्या देखा, इस सेशन में हम लोगों ने बस क्या देखा कि संख्याओं पे आधारित प्रश्न, मतलब किसी संख्या को इतना बढ़ा दिया जाता है तो इतना हो जाता है, किसी संख्या को कुछ कम कर दिया जाता है तो इतना हो जाता है। हम लोगों ने केवल ऐसे ही क्वेश्चन देखे। अगले सेशन में हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी बच्चे। ऑल द बेस्ट।